नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं शनिदेव की। शनिदेव कर्म और न्याय के देवता हैं। 12 जुलाई 2022 की सुबह लगभग 10:28 पर शनिदेव वक्री हो जाएंगे। पहले से ही वक्री हैं, लेकिन अपनी मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। मकर राशि में शनि 17 जुलाई 2023 तक रहेंगे। अगले 7 महीने में शनि आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय करें जिससे आपके जीवन में सुख और शांति आए। शनि के अशुभ प्रभावों को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। शनिदेव अपनी मकर राशि यानी सांसारिक राशि में जा रहे हैं, कुंभ राशि को छोड़कर। शनिदेव का परिवर्तन घनिष्ठा नक्षत्र में होगा। घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है और मंगल और शनि में आपसी शत्रुता है। शनि के इस गोचर का प्रभाव उन पर सबसे ज्यादा पड़ेगा जिनकी भी शनि की, मंगल की या गुरु की दशा महादशा चल रही है। शनि, मंगल, गुरु की राशि लग्न वाले जातक जातिकाओं पर भी इसका सबसे ज्यादा असर प्रभाव पड़ेगा। शनि मंगल के नक्षत्र पर है और गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि है। आप ध्यान से देखिए, कुंडली में शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। ये एरो आपको दिखा रहा है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है, इसीलिए यहाँ पर शनि के साथ गुरु का भी हम नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, लेकिन गुरुदेव का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। और मंगल का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका नक्षत्र है घनिष्ठा, जिसमें शनिदेव रहेंगे। तो 3 ग्रह शनि, मंगल और गुरु से जुड़े हुए लोगों को इस गोचर काल का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जिनका भी संबंध घनिष्ठा नक्षत्र से है उन पर भी इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। आप अपनी कुंडली की जांच करें और अपनी कुंडली में देखें कि आपकी कुंडली में शनि का क्या संबंध है गुरु के साथ, क्या संबंध है मंगल के साथ, या शनि किस अवस्था में बैठे हैं। वही तय करेगा कि आपको कितने अच्छे और कितने खराब परिणाम मिलेंगे। जो भी लोग मंगल या गुरु का व्यापार करते हैं, शनि का व्यापार करते हैं, उन पर भी इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। नौकरी करने वाले लोग अधिक प्रभावित होंगे, व्यापारी वर्ग थोड़ा कम प्रभावित होगा। अब नौकरी और व्यापार को समझ लीजिए। नौकरी क्या है, यानी कि आदमी किसी ना किसी के अंडर में काम करता है, और शनि जो है वो नौकरी प्रधान ग्रह है, व्यापारी प्रधान ग्रह नहीं। शनि क्या है, कर्मचारी है। तो ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही शनि वक्री रहेंगे। तो हम इस वीडियो में 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक की ही बात जानेंगे। शुरुआती कुछ महीनों में शनि अधिक प्रभावशाली होंगे। अगर हम ज्योतिष की किताबों की बात करें, शास्त्र की बात करें, तो वक्री ग्रह बहुत अधिक बली हो जाता है। शास्त्र कहता है कि वक्री ग्रह जिस ग्रह पर अपनी दृष्टि डाले, उस ग्रह के बल में वृद्धि आ जाती है। यदि शनि गुरु पर, यानी अपनी गुरु कहाँ बैठे हुए, मीन राशि पर, तो उसको देखेंगे तीसरी दृष्टि से, तो मीन राशि को बल प्राप्त होगा। गुरु अपनी ही राशि में है, तो इस वजह से शनि की वजह से गुरु को बल प्राप्त होगा। घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, और मंगल क्या है, मंगल आग है, शनि तेल है। आग और तेल का मिलन विस्फोट कराता है। विस्फोट यानी कि आग, ज्वालामुखी फटता है। तो बड़े बड़े बदलाव धरती पर, आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ने वाले हैं, क्योंकि मंगल और शनि का भी मिलन कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आप सभी राशि वालों को इन अचानक से होने वाले अच्छे और बुरे प्रभावों के लिए तैयार रहना होगा। अगर दिया जलता है तो उससे रोशनी भी होती है, और वही दिया अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो किसी घर को भी जला देता है। यानी कि दिया रोशनी भी देता है, और दिए की गलत पोजीशन या थोड़ी सी हवा, तेज हवा, एक घर को भी जला देती है। शनि त्याग है, और शनि का काम है मेहनत करवाना। गोचर में होने वाले इस परिवर्तन का सभी व्यक्ति विशेष पर अलग अलग असर होगा। अब लाखों करोड़ों लोग होते हैं एक एक राशि के, तो सब पर एक जैसा असर नहीं होगा। इसका
क्या असर आप पर बहुत करीब से पड़ेगा, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लाखों करोड़ लोग होंगे, सब लोग ऐसा ना समझें कि सब लोग के साथ बुरा हो जाएगा या सब लोग के साथ अच्छा हो जाएगा। धन, पद, अहंकार, घमंड को बढ़ा देते हैं यहाँ पर शनि। यानी अब आपके अंदर 12 तारीख के बाद धन पाने की लालच ज़्यादा हो जाएगी। पद यानी कि मुझे ये कुर्सी चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। अहंकार को भी यहाँ पर बढ़ा देगा, घमंड को भी शनि बढ़ा देंगे। जैसे ही मकर राशि में आएँगे, लोभ और लालच को बढ़ा देंगे। अब आपके अंदर दूसरे की चीज़ को हड़पने की इच्छा जागृत हो जाएगी। शनि कुछ राशियों के लिए षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करेंगे। मकर राशि में जब भी शनि जाते हैं तो काम करने की इच्छा को बढ़ाते हैं। अब आप पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे, पहले से ज़्यादा अपने काम के प्रति लगाव दिखाने लगेंगे। जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हैं उनके लिए बहुत लाभ का वक़्त है, राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए वक़्त अच्छा है, धर्म के काम से जुड़े हैं उनके लिए वक़्त बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, लेकिन नौकरी वर्ग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, खासकर सरकारी वर्ग के लिए अच्छा फल लेकर आएँगे। मीडिया, फ़िल्मी दुनिया, संगीत, कला इन क्षेत्रों में भी जो लोग हैं या जो लोग जाना चाहते हैं पत्रकारिता वाले फ़ील्ड में उनके लिए भी बहुत अच्छा वक़्त रहेगा। बुरा शनि लोभ और लालच को बढ़ा देगा। जिसकी भी जन्म कुंडली में शनि खराब होंगे, उसके अंदर लोभ और लालच बढ़ जाएगा। और लोभ और लालच क्या होता है? अत्याचार कराता है। जब अत्याचार करेंगे तो दंड मिलेगा, जेल भी जा सकते हैं। गैस, ऑयल, माइनिंग, खनन से जुड़े हुए जो भी शेयर मार्केट हैं या इनसे जुड़ी हुई जो भी रोजगार हैं, वहाँ पर बड़े-बड़े बदलाव हो सकते हैं, थोड़ा सावधानी रखिएगा। शनि यहाँ पर मकर राशि में जब जाएँगे तो अहंकार को दे देते हैं। जब अहंकार आता है तो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं एक शब्द है, मैं यानी कि मैं अकेला, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा। मेरे साथ कोई मत आओ, मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा। अगर आना है तो मेरी शर्तों पे आओ। ये मैं आपको अकेला कर देगा। आपकी टीम के अच्छे लोग, आपके परिवार के अच्छे लोग, आपके अच्छे मित्र आपसे दूर हो जाएँगे और आप अकेले पड़ जाएँगे। जिनका भी शनि प्रभावित होगा, वो लोग देर रात तक काम करेंगे, देर रात्रि तक काम करते हुए नज़र आएँगे, यानी ज़्यादा काम करेंगे और लालच आएगा। दिमाग की परेशानी हो जाएगी, जब रात में सोएँगे नहीं, तो दिमाग की परेशानी, अनिद्रा की परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे में शनि का यह गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, ये तो हम बताएँगे ही बताएँगे, बाकी ये जो सारी बातें बताई, ये सारी बातें आप सभी राशि वालों पर लागू होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचेंगे, तभी शनि के इस गोचर का शुभ परिणाम ले पाएँगे। अब शनि देव को अच्छा करने के लिए अगर जन्म कुंडली में बहुत खराब है, तो क्या उपाय करने चाहिए? कुछ उपाय अभी बता रहा हूँ, कुछ उपाय वीडियो के अंत में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहला काम ये करना है आपको कि बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। दूसरा काम क्या है, अपने काम को बाँटिए, अपनी टीम को साथ में रखिए। सभी चीज़ों के पीछे मत भागिए, ये नहीं कि हम सब कुछ पा लेंगे, लालच मत पालिए अपने अंदर। सेहत का पूरा ध्यान रखिए और अति से बचिए, अति यानी कि सब कुछ मेरा है, मैं किसी को कुछ नहीं लेने दूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं 48 घंटे काम लग के सब कुछ ले लूँगा, ये सब नहीं करना है। यानी जहाँ लालच पैदा हुआ, वहाँ पे आप डूब जाएँगे। देखिए, शनिदेव को शांत करने के लिए हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है और उनसे पहले नाम आता है भगवान शिव का, क्योंकि शनिदेव को काल बोला गया है, काल यानी मृत्यु, और भगवान शिव को बोला गया है महाकाल, है ना? तो जिसके ऊपर महाकाल का हाथ हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो भगवान शिव की आराधना आपके लिए सर्वोपरि होगी। आप कोई सा भी साधारण सा मंत्र शिव जी का जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय जप सकते हैं। बाकी आप इससे ज़्यादा जो करना चाहें सो करें। प्रतिदिन शिव जी का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक कराएँ, मंदिर जाएँ, किसी ज्योतिर्लिंग पर जाकर दर्शन करें, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ-साथ हनुमान जी की उपासना करें। इसके साथ-साथ शमी का पेड़ होता है, जो शमी का पेड़ वो शनि को बड़ा ही प्रिय है। शमी के पेड़ के फूल अगर आपको मिल जाते हैं, तो हर मंगल और शनिवार को
हनुमान जी के चरणों में उस फूलों को अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शमी के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो उन फूलों को भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। या फूल नहीं मिलते हैं तो शमी के जो पत्ते होते हैं उससे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, आपको महाकाल को याद करना है। जब महाकाल को याद करेंगे तो काल अपने आप शांत हो जाएगा। ये उपाय सभी 12 राशि के लोग कर सकते हैं। किसी को भी अलग उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अलावा जो मैं आपकी राशि के हिसाब से कुछ और विशेष उपाय बताऊंगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको अभी तक मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और अपनी राय भी व्यक्त करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा। और आप अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं। और वर्तमान में जो शनि हैं, जो गोचर करने वाले हैं, वो 8वें भाव में हो जाएगा, क्योंकि मकर राशि 8वें भाव में पड़ती है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको लंबी सेहत और लंबे जीवन की गारंटी तो देता है कि आपकी सेहत खराब नहीं रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लंबी आयु होगी आपकी, यानी कि आप बीमार वगैरह कम पड़ेंगे। तो शनिदेव आपका ध्यान जो है अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे, यानी कि अब मिथुन राशि वाले जो भी लोग हैं उनका ध्यान भक्ति, ईश्वर की भक्ति, कर्म, ध्यान, योग, प्राणायाम या तीर्थ यात्राओं की तरफ ज्यादा जाएगा। गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ईश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, ईश्वर से जुड़े हुए रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। अंदर से इच्छा जागृत होगी कि ये क्यों है, कैसे है। बड़े शानदार परिवर्तन आपके जीवन में होंगे जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ऐसी जगह पर पैसा लगाने से बचें जहां पर 100% आपको भाग्य के भरोसे बैठना पड़ता हो, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य भरोसे काम नहीं चलेंगे। आप ऐसी जगह पर पैसा लगाने से बचें जहां पर 100% भाग्य के भरोसे आपको बैठना पड़ता है, यानी मेहनत नहीं होती है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसे कि शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में देखिए भाग्य ज्यादा मजबूत होता है। शेयर खरीदा, निकल गया, आगे तो निकल गया, लॉटरी खरीदी, निकल गई तो निकल गई। ऐसी जगहों पर लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, ऐसी जगहों पर जहां पर भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है, वहां पर आपको पैसा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में शनि देव आपसे संघर्ष कराकर आपको पैसा देंगे, बैठे बिठाए पैसा नहीं देंगे। अगर आप जुआ, सट्टेबाजी, लॉटरी में पैसा लगाएंगे तो पैसा डूब सकता है या फिर आपका उतना मुनाफा ना हो। पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच विचार के करिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा तो बेहतर रहेगा। किसी की बातों में आकर, किसी की और की सफलता को देखकर आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। शारीरिक कष्टों के प्रति लापरवाही मत करिएगा। अब शनिदेव आपको कष्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लापरवाह हो जाएं, जानबूझकर आप बरसात में भीगे और आइसक्रीम खाएं और बोले सर्दी ना लगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आप लापरवाही ना करें सेहत को लेकर। और जो कोशिशें कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसकी जो अधिकता है, उससे घबराए नहीं, खूब बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। शनिदेव की ढैया शुरू हो जाएगी। जो भी लोग विज्ञान से जुड़े हैं, जो भी लोग रिसर्च से जुड़े हैं, खनन से जुड़े हुए हैं, माइन से जुड़े हैं, तेल से जुड़े हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, तो लाभ होगा। आपकी पीएचडी वगैरह आप कर रहे हैं, किसी विषय पर शोध कर रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। अचानक से आपको लाभ और हानि दोनों की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। जो लोग हीलर है, योगा टीचर है, थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको लाभ होगा। एक चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी शादी हो गई है और आपकी संतान है, तो संतान को लेकर खर्चा बढ़ सकता है। अब संतान को लेकर खर्चा कैसे बढ़ेगा? या तो उनकी सेहत पर खर्चा बढ़ सकता है, या उनकी पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च हो सकता है, या आपकी संतान कोई बुरी हरकत कर दे तो कोर्ट कचहरी में पैसा लग सकता है, या आपकी संतान विदेश यात्रा के योग हो तो
विदेश जाएँ तो उनकी विदेश की शिक्षा या आने-जाने पे पैसा खर्च हो सकता है। संतान के रख-रखाव पे पैसा खर्च हो सकता है। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके अस्पताल में ज़्यादा चक्कर लगने लगें, सिज़ेरियन हो जाए, इन सब में पैसा लग सकता है। तो संतान से जुड़ी हुई चीज़ों में पैसा लग सकता है, अच्छे और बुरे दोनों कामों में। नौकरी में बदलाव 100% होगा। अगर आप नौकरी में चाहते हैं तो बदलाव 100% होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि नकारात्मक है, तो चिंता और निराशाएँ बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव या शादी में विलंब यहाँ पर संभव है। शनि की तीसरी दृष्टि 10वें घर पर होगी, तो आप ये समझ लीजिए बिना बताए आपकी नौकरी में या तो कुछ अच्छा हो सकता है या बिना बताए अचानक से परेशानी आ सकती है। बहुत ध्यान रखिएगा, नौकरी और व्यवसाय में खुशियाँ और गम अचानक से आएँगे। कई बार अगर आप शादीशुदा हैं, तो मैं एक बात बताना भूल गया था, तो शादीशुदा हैं, तो संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो वहाँ पर विलंब हो सकता है। कुल मिलाकर आपका संघर्ष बढ़ने वाला है। परदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है, आपके परिवार में कोई परदेश जाए। विदेश की यात्राएँ बढ़ सकती हैं, कामकाज के सिलसिले में बढ़ सकती हैं। समझदारी से तो आप मालामाल बन जाएँगे, मेहनत से मालामाल बन जाएँगे, खोजी स्वभाव के होंगे, कुछ बढ़िया खोज लाएँगे अपने लिए। ज़ुबान को हमेशा मीठी रखिएगा, बैंक बैलेंस का ध्यान रखिएगा, यानी कि खर्चे कहीं इतने ना बढ़ा लें कि आपकी जो जमा पूँजी है उसको निकाल कर आप खाएँ, ध्यान रखिएगा। भाई-बहन से छोटा-मोटा तनाव है, दुर्घटना हो सकती है, गाड़ी-वाहन ठीक से चलाइएगा, ध्यान से कानूनी विवादों को हल करिएगा, कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा कि आप कानूनी विवाद में पड़ें। मकान की दीवारों पर दरारें आना आपकी खराब शनि की निशानी होगा। शराब के सेवन से बचिएगा और चांदी का एक चौरस टुकड़ा अपने गले में न धारण करें, अच्छा रहेगा। शराब बिल्कुल नहीं पीनी है और पिता की सेहत का ध्यान रखना है। ससुराल वालों से भी तनाव की संभावनाएँ बनती हैं, रिश्तों को ठीक रखिएगा। कुल मिलाकर यहाँ यह जो गोचर है, ये आपके लिए अनिश्चितता लाएगा, यानी अचानक से कुछ हो सकता है। आपको कोई चिंता भी हो सकती है, आपको खुशी भी मिल सकती है, आपके घर के बड़े-बुजुर्ग लोगों को या आपको जोड़ों का दर्द सता सकता है और आपके बाल झड़ सकते हैं, कर्ज़ों से मुक्ति मिल सकती है। बिना किसी योजना, परियोजना के किसी काम में, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें हाथ मत डालिएगा। घरेलू जीवन में फैसले सही सोच समझ कर लीजिएगा। नया काम शुरू होगा, नौकरी में बदलाव होगा, तीव्रता से परिणाम मिलेंगे, वाहन ठीक से चलाना है। गुरु भी वक्री अवस्था में जा रहे हैं, तो नौकरी और व्यापार में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही या आलसपन आपको भारी पड़ सकता है। अगर सही तरीके से चले, मेहनत का रास्ता अपनाया, सत्य की राह को अपनाया, धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाया, तो शनिदेव आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे देंगे। संघर्ष है, लेकिन असफलता नहीं है और जहाँ पर संघर्ष नहीं होगा, वहाँ पर असफलता मिल सकती है। तो शनिदेव को बढ़िया करने के कुछ उपाय मैंने वीडियो की शुरुआत में बताए हैं, वहाँ पर आप उनको सुन लें। अगर वहाँ पर आपने नहीं सुने हैं, तो दोबारा से जाकर सुनें, क्योंकि आपको बहुत आवश्यकता है सही उपायों की। इसके अलावा मैंने यहाँ पर भी कुछ उपाय बताए, फिर से बता देता हूँ। शराब नहीं पीनी है, चांदी का चौरस टुकड़ा अपने गले में पहनना है और क्या कहते हैं, घर में अगर दीवारों पर दरारें आने लगे, तो समझ लीजिए शनि खराब स्थिति में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दुर्घटनाओं से आपको बचना है, वाहन ठीक से चलाना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर है, तो कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। अगर वहाँ खराब है और आप लापरवाही भी करते हैं, तो सावधान रहिएगा। आप मिथुन राशि के जातक हैं और चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा रहे, तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि ये वक़्त आपको बना भी सकता है, ये वक़्त आपको बिगाड़ भी सकता है। हरि ओम, नमस्कार।